एवरीवन, स्वागत करती हूँ सबका रेलवेज टेक्स्ट बुक के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में, आज के सेशन में क्या खास होने वाला है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप 2025 रेलवेज एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप किस तरीके से सिलेक्शन तक का सफर तय कर सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके नोट्स कैसे बनने चाहिए, आपको कौन सी क्लासेस करनी है, आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, रेलवे टेक्स्ट बुक आपकी कैसे हेल्प करने वाला है, हम सब टीचर्स आपकी कैसे हेल्प करने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस 10 मिनट में बताने वाली हूँ। यकीन मानना, मतलब एक जो खुद क्रैक किया हुआ एग्जाम्स होता है ना, एक्सपीरियंस इंसान, वो आपके साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, मैं वही करने वाली हूँ। चलिए भाई, टेक्स्ट बुक का मास्टर प्लान, क्योंकि 2024 की जो एनटीपीसी की एग्जाम थे, एएलपी, ये सब हो चुके हैं। अब 25 की बारी है, कौन कौन से एग्जाम्स हमें टारगेट करने हैं, क्या है आगे का। देखिए भाई, अगर हम कैटेगरीज की बात करें रेलवे में, तो कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, अगर हम नॉन टेक एनटीपीसी में जाएंगे तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल, जूनियर इंजीनियर्स, पैरामेडिकल कैटेगरीज, जिसका आज ही नोटिफिकेशन आया है, लेवल 1 यानी जिसको हम ग्रुप डी, और मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज। इतनी कैटेगरी में हमारे जो फॉर्म्स है वो आते हैं। अब डिपेंड करता है हम किसके लिए एलिजिबल हैं। ये भी होता है ज्यादातर कि कई स्टूडेंट्स 2-2, 3-3 या 4-4, इसमें आरपीएफ आई थिंक मेंशन नहीं है, वो भी रेलवेज की प्रोटेक्शन फोर्स आती है, ठीक है। तो यहाँ आपको इतने सारे चांसेस मिलते हैं, यानी अलग अलग अपने अपने एजुकेशन के बेसिस पे, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के बेस पे आप इनको टारगेट करोगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि भाई तैयारी करने के लिए, देखो मैं आपको बताऊं ना, आज भी अगर बात तैयारी की जाए ईमानदारी से, तो जो स्टूडेंट सच में अपने आप को डेडिकेटेड होके सेलेक्टेड देखना चाहते हैं ना, वो फालतू की वीडियोस, कोई मोटिवेशन सेशन, वो किसी तरीके की कंट्रोवर्सी, किसी भी तरीके की चीजों से दूर रह के बस एक अपनी प्लानिंग रूम में चिपकाते हैं, एक कैलेंडर दिखाते हैं कि भाई मुझे इतनी तारीख तक ये करना है, इतनी डेट तक ये करना है, अपने कंटेंट को इकट्ठा करते हैं और बस तैयारी करते जाते हैं। और टेक्स्ट बुक आपको वही सब देता है, ना कभी वो किसी कंट्रोवर्सी में रहता है, केवल आपको एक ही जगह नोट्स भी दे देता है, क्लासेस भी देता है, यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस भी दे रहा है, मॉक टेस्ट की सीरीज, सब कुछ करवा रहा है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, जब भी कभी आप किसी एग्जाम के लिए तैयार करते हो, सबसे पहले जरूरी होता है उसके लेटेस्ट आए हुए एग्जाम तक, जैसे 2024 के हो गए हैं, तो पुराने से लेके 2024 में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या लेवल है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो ये प्रीवियस वाले आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। प्रीवियस, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देख लिया और अपना लेवल देखा कि मुझे कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं। अब आपको समझ आ गया कि मुझे इतना समझ आ रहा है, ये सिलेबस मेरे बस का नहीं है, मतलब अभी आगे मुझे तैयार करना है, ये चीजें मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है। इसके बाद में आप कंप्लीट सिलेबस को मैं बताऊंगी ना, कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं, एक हार्ड कॉपी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, हार्ड कॉपी निकाल के अपनी सामने जहां भी तैयारी कर रहे हो ना, वॉल पे चिपका लो सिलेबस की। फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ना अपना स्टडी प्लान प्रिपेयर करो। मतलब आपको लगता है कि ये मैं, सबकी अपनी अपनी अलग प्रतिभाएं हो सकती हैं, अपनी अपनी अलग कैपेसिटीज हो सकती है, कि मैं इसको 90 डेज में तैयार कर दूंगा, मैं इसको 60 डेज में, मैं इसको 4 मंथ्स में, अगर आगे मेरा पेपर अभी इतना टाइम है, तो अपने हिसाब से उस स्टडी प्लान को सिलेबस में बांटो कि मुझे इतने दिन में अपनी हिस्ट्री, इतने में ज्योग्राफी, इतने में रीजनिंग, इतने में, यानी पैरेलल 2 घंटे में ये करूंगा, 2 घंटे ये करूंगा, तो इतने दिन में मैं 90 डेज में सिलेबस को खत्म कर लूंगा। एक प्रॉपर स्टडी प्लान अपना बनाओ। अब सबका अलग अलग हो सकता है, कोई 8 घंटे हो सकता है डे में, कोई 10 घंटे हो सकता है, कोई 90 दिन का प्लान टोटल बनाएगा, कोई 100 दिन का, कोई 45 का, कोई 60 का, वो आपकी अपनी पुरानी तैयारी, पुरानी नॉलेज से डिपेंड करेगा, इसको मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। स्टडी प्लान के बाद में अपना डेली रूटीन, मतलब एक डेली रूटीन उसको फॉलो करना है। सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो हमें बेसिक्स, जड़ जाननी है किसी भी क्वेश्चन को करने की। तो आप सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ रहे होगे हर एक चैप्टर की, और जैसे थ्योरी लगा ली, उसके बाद आपने कितना सीखा उसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो आप थ्योरी पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। अब यानी एक स्टडी प्लान बन गया, ये पीवाईक्यू से पता चल गया, सिलेबस को निकाल लिया अपना, 90 डेज, 100 डेज, 60 डेज उसका स्टडी प्लान, सिलेबस को प्रॉपर लिखा, इतने इतने दिनों में मैंने इसको करना है, और उसको डेली रूटीन में आपको थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस को रेगुलरली फॉलो करना है। अब ये सारी चीजें भाई कैसे होंगी मैम, ये थ्योरी हमें कहां से होगी,
मान लीजिए मैं 2-3 एग्जाम्स को टारगेट कर रही हूँ, सबके पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे अलग अलग, सबकी थ्योरी क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, सारी चीजें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बस मैंने बोला था ना 10 मिनट का टाइम देना टोटल। अब इसमें जैसे मैं आपको बताऊं, रेलवे एग्जामिनेशन में कभी भी जीके जीएस का हम श्योरिटी नहीं ले सकते कि पूरा कर पाएंगे, साइंस का हम श्योरिटी नहीं ले सकते, लेकिन रीजनिंग मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम 100% टारगेट करते हैं और हमें करना चाहिए। मतलब टारगेट 100% है कि मुझे ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं पूरे में से पूरा टारगेट करना है। एग्जाम के टाइम में एक दो मुझे धोखा देगा तो वो मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, लेकिन तैयारी के दौरान मुझे अपने दिमाग में रीजनिंग मैथ्स को 100% फोकस करना है। और रीजनिंग मैथ्स की तो भाई स्पेशल थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि हमें वहां स्पीड भी मेंटेन करनी है। साइंस जीके जीएस में आपको स्पीड मेंटेन करने की नीड नहीं है, बस पढ़ना है। यहाँ सीखने के साथ साथ स्पीड मेंटेन होगी, और वो तभी होगी जब आप थ्योरी के बाद में प्रैक्टिस अच्छे से लगा रहे होगे। इसके बाद में रिवीजन, मतलब आपने जब पहले पढ़ते जाओ, जब आपको लगे मेरा 60 डेज प्लान 90 डेज प्लान कंप्लीट हो गया, अब अगले 10 दिन में मुझे क्या करना है, जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करके फिर देखना है, मॉक टेस्ट जब लगाना स्टार्ट करना है तब एनालिसिस करनी है कि मुझे क्या चीजें अभी भी धोखा दे रही है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो मुझे रट चुके हैं, दोबारा मुझे करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डेली मॉक्स भी लगाता या लगाती रहती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो पूरा का पूरा एनालिसिस, मतलब डिटेल एनालिसिस, एक ऑप्शन से नहीं, चारों ऑप्शन की होनी चाहिए कि गलत हुआ तो क्यों हुआ, ये सही है तो क्यों है, इसका शॉर्ट तरीका क्या है, इसका लॉन्ग तरीका क्या है, इसका मिस्टेकन पॉइंट क्या है। और ये सारी डिटेल इंडिया में टेक्स्ट बुक के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता, दिस इज माय गारंटी। ठीक है, आपको भी ये पता चल गया कि एक सही ढंग से पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है। मेरे पास क्लासेस थ्योरी की होनी चाहिए, मॉक टेस्ट की सीरीज होनी चाहिए, हर क्लास के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए, रिवीजन के लिए नोट्स होने चाहिए, और मुझे डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे करना ही है। अब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2025 भाई सारी वैकेंसीज आनी है, रेलवे का कैलेंडर हाँ डिले चल रहा है, लेकिन वैकेंसीज तो सारी आनी है। एएलपी 2025 आ चुकी है, टेक्नीशियन आ चुकी है, इसके अलावा आज पैरामेडिकल का भी नोटिफिकेशन आया है। मतलब कंटिन्यू ये सारा का सारा जो आगे एनटीपीसी ग्रुप डी सब चलता रहेगा। अब इसके लिए मैम इसको तैयारी करने का सही तरीका क्या होगा, मतलब हम तैयार कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, रेलवे टेक्स्ट बुक आपके लिए पूरे तरीके से चारों तरफ से तैयार है। कैसे समझो, सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल जिस पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसको सब्सक्राइब कर लोगे। इसके बाद में रेगुलर प्रैक्टिस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट की सीरीज कहां से मिलेगी, और सुपर कोचिंग लाइव और रिकॉर्ड क्लास कहां से मिलेगी, इसके लिए मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो YouTube पे हमारा सुबह और शाम पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चलती है, और कई ऐसे भी सेशंस होते हैं जिनमें टॉपिक वाइज सीरीज भी चलती है। लेकिन आपको A to Z पढ़ना है, क्लास के बाद की नोट्स भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए और मॉक टेस्ट भी चाहिए, जिससे आप एनालाइज कर पाओ आपके हिंदुस्तान में बैठे 1 लाख स्टूडेंट ने अगर वो मॉक लगाया तो आपके एवरेज स्कोर आ रहा है, डल आ रहा है या हाई आ रहा है। आपको सारी चीजें चाहिए, लाखों का कंपटीशन, करोड़ों का कंपटीशन है रेलवे में, केवल प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, बेसिक टू एडवांस जाना पड़ेगा। इसके लिए सुपर कोचिंग में मैं आपको बताती हूं आप कैसे। देखिए टेक्स्ट बुक ने ना आपके लिए एक बहुत 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 बेस्ट प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट कर दिया है कि आप केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन लेके आप पूरे रेलवे के कितने भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो ना, आप सारे एग्जाम्स को एक ही जगह टारगेट कर सकते हो। सबके पीवाईक्यूज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, सबके नोट्स, सारी कुछ चीजें कैसे कर सकते हो, देखो मैं आपको बताती हूँ। आप जैसे ही देखो प्ले स्टोर पे जाओगे और प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करने में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आपका ओटीपी मांगेगा और आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। जैसे ही आप ये सब तीनों चीजें कर दोगे तभी एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगी और आपको सामने दिखेगा सुपर पास लाइव, जिसमें रेलवे के साथ साथ अगर आप और भी किसी एग्जाम को, अपने स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, इसमें 300 प्लस एग्जाम्स की कवरेज मिलेगी, जिसकी आपको लाइव क्लासेस बाद में रिकॉर्ड देख सकते हो, जिसके हर क्लास के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट की सीरीज और नोट्स एक ही जगह मिलेगा। हिंदुस्तान में इससे ज्यादा अफोर्डेबल, इतना ज्यादा कंटेंट मॉक टेस्ट का हो चाहे लाइव क्लासेस का हो, आपको कहीं इस प्राइस में नहीं मिलेगा। प्राइस कितने वो मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो भाई,
यहाँ आपको ना इस तरीके से ये देखो 300 प्लस एग्जाम्स के लिए ये पूरा ओवरव्यू आएगा। आपको पहला ही इस तरीके से ये ओपन होके आएगा पहला पेज, और यहाँ ज्वाइन नाउ आएगा। इसमें ना आप 5 डेज ट्रायल ले सकते हो, यानी 5 रुपए में आप केवल 5 रुपए इन्वेस्ट करके पहले 5 डेज ट्रायल लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे साल भर का चाहिए, मैं देखो 1 साल का तो रिकमेंड करती हूँ। वैसे आपके पास ऑप्शन 3 महीने 6 महीने मतलब 3 मंथ्स और 1 ईयर का भी होता है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि भाई 1 साल तो चाहिए ही होता है, तैयारी कोई हवा में नहीं होती है। फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ हो जाए इससे बेहतर है एक बार टेंशन फ्री होकर हम तैयारी करें सारी चीजें। तो आपको एप्लीकेशन में ट्रायल पे ज्वाइन नाउ पे जाके इसको आपको ट्रांजेक्शन के लिए आएगा, आप 5 दिन का ट्रायल ले लो, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर लो। यहाँ पे आपको ना एग्जाम सेलेक्टेड, जैसे आप जब यहाँ पे जाओगे ना कोर्सेज पे तो आपको ना सर्च करने का भी ऑप्शन आएगा। आप उसमें अपने जो एग्जाम को सर्च करना है, क्योंकि 300 एग्जाम तो हो जाएंगे ना आपसे, आप आराम से सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं, देखो भाई 18 मंथ्स का जो सुपर पास लाइव है वो अभी आपको 1499 का ये आपको सामने शो होगा, लेकिन अभी इसके भी पीछे एक कहानी है, कूपन कोड लगेगा। इसमें आपको 1 साल का ये 1199, 3 मंथ्स का आपको 349। वैसे मैं 18 और 12 मंथ्स का ही रिकमेंड करूंगी। और 5 डेज ट्रायल जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है कि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए यूज करने का, देखने का कि मुझे क्या क्या इसमें मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और देखो अब एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे ना तो कैसे जाओगे, मैं आपको एक बार इसको शो कर देती हूँ, ठीक है। देखो भाई मेरे फोन में ओपन है, आप जैसे ही टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर, लैंग्वेज और ओटीपी डाल के उसको करोगे ऑन, तो आपके सामने कुछ एक ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए नीचे जाके आपको ज्वाइन नाउ आ रहा है, ये 5 डेज का ट्रायल, आप इसको क्लिक करोगे ज्वाइन नाउ पे, आप जाओगे ज्वाइन नाउ पे, आपको सुपर पास लाइव का ऑप्शन देगा। आपका जो भी देखो इधर से टोटल मिला के आप ज्वाइन नाउ में चला जाके इसको अपने ट्रांजैक्शन कर दोगे, ठीक है। अच्छा ऊपर ना ये देखो ये अप्लाई कूपन, यहाँ ये जो प्राइजेस दिखा रहा है ना, जब आप कूपन अप्लाई, जैसे मान लीजिए मैंने 12 मंथ्स का किया 1199 दिखा रहा है, मैं अपना कूपन अप्लाई कर देती हूँ गरिमा, GARIMA गरिमा। अब जैसे मैं इसको अप्लाई कर दूंगी, ठीक है, ओके यू गॉट 9% ऑफ, ये अभी 11 से 1099 में आ गया। इसी तरीके से आप मेरे कूपन कोड्स का यूज करके एप्लीकेशन पे इजी तरीके से, कुछ भी नहीं, आप जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे सामने ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा एक चीज और है इसमें, आप ना जैसे यहाँ पर तो चलो प्रोसीड टू पे आ गया, आप अपने एग्जाम्स को मैंने बताया था सर्च में, जैसे आप सर्चिंग पे गए, ये देखो ऊपर आपको लगा मैं रेलवेज एग्जाम में जाना चाहता हूं, आपने रेलवे सर्च किया, सर्च करोगे सारे के सारे रेलवे एग्जाम निकल आए, इसके एग्जाम्स निकल आएंगे, टेस्ट सीरीज निकल आएगी, सारी क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो ये सारे के सारे डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर सारे के सारे, देखो ये कोर्सेज आ गए, ये मंजिल बैच, संजीवनी, RRB NTPC फ्री डेमो, ये पूरा का पूरा आप जो जो सर्च करोगे ना वैसा वैसा आपको पूरा सामने दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से ये एप्लीकेशन बहुत इजीली काम करेगी। आपको केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और बस आराम से मेरा कूपन कोड यूज करके हर जगह जुड़ जाओ, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। टेक्स्ट बुक बिल्कुल पेपर छप के बनवाता है, ऐसा लगेगा जब आप पेपर में बैठोगे ना कि पेपर बना है, मतलब ये पेपर दे रहा हूं, ये टेक्स्ट बुक का मॉक दे रहा हूं। बस इतना विश्वास आप बनाओ और जुड़ जाओ जल्दी से, और उसके बाद में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो A to Z पूरी। थैंक यू सो मच। बाकी आपका कोई भी डाउट हो 2025 या अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन को लेके किसी भी तरीके का, इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के आप जरूर कर देना अपने डाउट को रेज। मैं उससे रिलेटेड वीडियो, शॉर्ट, टेलीग्राम पे आपको जरूर कहीं ना कहीं कनेक्ट करके आपके उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।